वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। अब हम अपना फ्लेमिंगो की सेकंड पोएम पढ़ेंगे। हमारी सेकंड पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसको लिखा है स्टेफन स्पेंडर में। ओके, इससे पहले हमने आज सुबह हमारे मगरक 66 कंप्लीट कर लिए, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, उसकी सारी पोएटिक डिवाइसेस कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना। ओके, तो देखो, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये जो पोएम है ना, ये पोएम में पोएट ने क्या बोलने की कोशिश की है। इस पोएम में ना पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि जो स्लम होता है, कि जो विलेजेस टाइप के होते हैं, बहुत छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे कुछ नहीं होती, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। उन एरिया पे जो स्कूल है, ठीक है, उन एरिया में जो स्कूल्स है वो स्कूल कैसे है, ठीक है, वो स्कूल वहाँ स्कूल में जो बच्चे हैं, क्लासेस है, वहाँ बच्चों की हालत क्या है, ठीक है, और क्या इनइक्वालिटीज़ हो रही है इस देश में, कितनी इनइक्वालिटीज़ हो रही है कि एक जगह शहर के बच्चे, एक जगह वो बच्चे जिन्हें बहुत बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती है, जो बहुत जगह मेल नैरिश्ड है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई गई है इस पोएम में पोएट से। तो देखो, इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, एंड में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस। तो देखो, फार फार फ्रॉम गस्की वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, गस्की का यहाँ पे मतलब होता है एनर्जेटिक, यानी कि जो एनर्जेटिक का मतलब होता है कि आप लोग ने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जगह एनर्जेटिक हो गया, ठीक है, उनके फेस पे एनर्जी छलकती है, ठीक है, लेकिन इन बच्चों के फेस में कोई एनर्जी नहीं है। फार फार यानी एनर्जी इन बच्चों से बहुत दूर है, इनके फेस बिल्कुल पेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस है। लाइक रूटलेस वीक्स वो वीक्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिन्हें कोई रखना नहीं चाहता, जिनके साथ कोई रहना नहीं चाहता। ऐसे ये बच्चे हैं इन्हें कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, इन बच्चों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, यानी कि जो उनके बाल है वो बिखरे हुए हैं, सही तरीके से कॉम्ब नहीं किए हुए, बाल यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड, फिर वो एक लड़की के बारे में बताते हैं, एक लंबी लड़की है, ठीक है, उसका जो सर है वो ऐसे नीचे झुका हुआ है। वो सर उसका नीचे क्यों झुका हुआ है, उसके दो रीजन्स हो सकते हैं। एक ये कि वो लड़की पुअर है, ठीक है, तो पॉवर्टी की वजह से वो डिप्रेस्ड है या फिर उदास है, ये एक रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि वो स्लीपी है, यानी कि वो सो रही है, उसका जो मूड है सोने का मूड है, ठीक है, वो ऐसे सर नीचे करके सो रही है। इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय विद वैक्स आइज, यानी कि एक लड़का है वो बहुत ज़्यादा पतला है। पेपर सीमिंग से मतलब है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तुम कागज़ की तरह पतले हो, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ठेंग है, ठीक है, और जो उसकी आँखें है वो वैग की आँखें यानी चूहों की आँखों की तरह है। अब यहाँ पे उसकी आँखों को चूहों की आँखों से क्यों कंपेयर किया है, वो इसलिए कंपेयर किया गया है चूहों की आँखों से, क्योंकि जो चूहे की आँखें होती है ना, वो हमेशा फूड को ढूंढती है, हमेशा खाने को ढूंढती है, ठीक है। ऐसे ही ये जो लड़का है जिसके बारे में पोएट बता रहा है, ये भी हमेशा खाने के बारे में सोच कर खाने को ढूंढता है, क्योंकि वो पहले इतना पतला है, उसको खाने के लिए नहीं मिल पाता है, तो वो सोचता है उसे कहीं से भी खाने को मिल जाए। फिर वो तीसरे बच्चे के बारे में बताता है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स स्नाल डिजीजेस, ठीक है। अब देखो, तीसरा बच्चा क्या है, एक ऐसा बच्चा है जिसकी जो बोन्स है क्विस्टिक बोन्स हमारे पास बीमारी होती है, जिसकी बोन्स टेढ़ी मेढ़ी होती है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसके बच्चे के लोगों के, ठीक है। ये भी जो बीमारी है उसको वो उसके एंसेस्टर्स से मिल के आई, उसके पापा को भी की, ठीक है, तो उसको भी है ये बीमारी, ठीक है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने जो लेसन से वो रिवाइज कर रहा है। फिर वो चौथे एक लड़के के बारे में बताता है, एट बैक ऑफ द गेम क्लास वन अनोटिक स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। फिर वो चौथा जो लड़का होता है उसको मैं बताता है, वो बोलता है कि एक पीछे एक लड़का बैठा है जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ठीक है, उस बच्चे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो अननोटेड गया कि किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। वो बच्चा यहाँ पे है, फिजिकली यहाँ इस क्लासरूम में बैठा हुआ है, लेकिन मेंटली उसका ध्यान कहाँ पे है, जो ट्री रूम होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ट्री पे रूम बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसका ध्यान है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे खेलूँ, ठीक है, स्क्विरल्स के साथ खेलूँ, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी होती है, गिलहरियों के साथ खेलूँ, ठीक है, वहाँ पे उस बच्चे का ध्यान है, यानी वो फिजिकली यहाँ पे लेकिन मेंटली यहाँ पे नहीं है। तो देखो, इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने क्या बताया है, चार बच्चों के बारे में बताया है। एक लंबी लड़की जिसका सर नीचे करके बैठी है। सेकंड बताया एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो खाने को ढूंढ रहा है। और थर्ड बताया है ऐसे एक लड़के के बारे में जिसकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड है, यानी उसको बीमारी है, और ये बीमारी उसे अपने पापा से मिली है। और फोर्थ उसने बताया एक इस लड़के के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट है, लेकिन ये मेंटली यहाँ पे बैठा है, लेकिन फिजिकली यहाँ पे बैठा है, लेकिन मेंटली इसका ध्यान कहाँ पे है, टीवी रूम पे, वहाँ पे खेलना, वहाँ पे जैसे लोग आज़ादी से खेल के, ठीक है, सब कुछ एंजॉय करके, इस बच्चे का ध्यान भी वहीं पे कि मैं भी वहाँ जाऊँ, सब कुछ एंजॉय करूँ, खेलूँ कूदूँ।
ठीक है। ये लोग बच्चे इस क्लासरूम से, स्लम से कभी बाहर ही नहीं निकले हैं। ये हमारा पहला पैराग्राफ खत्म। सेकंड देखते हैं, ऑन ऑन सॉ स्क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैग। यानी कि ऑन सॉ स्क्रीम वॉल्स, जैसे आप लोग मक्खन निकालते हो, मक्खन वगैरह कोई भी चीज़ होती है, 2-3 दिन पुरानी हो जाती है तो वो येलोइश हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह जो वहाँ की क्लासरूम की जो दीवारें की, जो वॉल्स की, वो येलोइश कलर की वहाँ पे डोनेट की हुई कुछ चीज़ें लगी हुई थी उस दीवार के ऊपर। ये चीज़ें देखना क्या क्या लगी हुई थी। एक तो शेक्सपियर का हैग, यानी कि जो शेक्सपियर, जो हमारे पास विलियम शेक्सपियर नाम के पोएट के आप सब जानते होंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है, ठीक है। उनका हैग, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ था उनके हैग का उस दीवार पे। क्लाउडलेस एक डॉन सिविलाइज डोम वाइडिंग ऑल सिटीज़, यानी कि जो सिविलाइज सिटीज़ वगैरह, जो अच्छी खासी सिटीज़ है, बड़ी बड़ी शहर वगैरह है, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। बिल्ड फ्लोरी कैवल्स वैली, यानी कि जो वैली वगैरह, रिवर्स वगैरह, जो फ्लावर्स के फोटोज़ लगी हुई कि ऐसी चीज़ें जो उन बच्चों ने कभी देखी नहीं है, और जो उन बच्चों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो सारी चीज़ें उस उनकी क्लासरूम की वॉल्स पे लगी हुई थी। और चौथी चीज़ क्या लगी हुई थी, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि ओपन हैंडेड मैप ऐसा मैप हो गया जो हम चेंज कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। तो ऐसे एक मैप की भी वहाँ पे इमेज लगी हुई थी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें वहाँ पे उस दीवार पे लगी हुई थी। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, उन बच्चों के लिए, फिर भी उन बच्चों के लिए वो मैप उनकी दुनिया नहीं कि उस मैप में क्या कितनी कितनी सुंदर जगह, क्या क्या चीज़ें दिखाई गई, वो चीज़ें, उन चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं था। वो उनकी दुनिया में काउंट नहीं होगी कि उनकी वर्ल्ड में क्या काउंट होगा, क्या बस वही रूम, बस वही क्लासरूम, उस क्लासरूम की विंडो तक ही उसका रूम था, जहाँ उनकी विंडो से बाहर उनको जो दिखता है और वही तक उनकी दुनिया थी। वे ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटिंग विद अ फॉग, ठीक है। और उस दुनिया के उस विंडो के बाहर उन्हें क्या दिखता है, फॉग, बस फॉग। क्योंकि जो स्लम एरिया होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ से फॉग वगैरह निकलती है, ठीक है। तो वो फॉग इतनी ज़्यादा फैली हुई है स्लम एरिया में कि वो जो बच्चे होते हैं ना, वो उस फॉग से बाहर ही नहीं निकल पाते। शेक्सपियर के भी जो इनके पोएट है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम में कि वो उन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। उन लोगों का आज कोई फ्यूचर नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, बड़े होके वो लोग भी यही काम करने लग जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में, किसी मिल्स में काम करने लग जाएंगे, और फिर वही फॉग वगैरह के चारों ओर वो लोग घूम के रहेंगे। फॉग तक ही उनकी दुनिया लिमिटेड है। A narrow streak sailed in with a lake sky far far from rivers, capes and stars of works, यानी कि जो उनकी दुनिया है उसमें ना ही कोई रिवर है, ना ही कोई केप्स वगैरह, ना ही कोई वैली वगैरह है, ठीक है। बस उनकी जो दुनिया है वो लेक स्काई से यहाँ पे मतलब है कि जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, जो उसमें ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, धुएं में पॉल्यूशन वगैरह होता है, उसी से इनकी दुनिया घिरी हुई है और कुछ भी नहीं है इनकी दुनिया में। और स्टार्स ऑफ वर्क्स से यहाँ पे मतलब है एजुकेशन, ना ही उनके पास कोई अच्छी एजुकेशन का सोर्स है। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये बताया है कि जो उनकी वॉल पे क्या क्या इमेजेस लगी हुई थी, और साथ में उनकी दुनिया, जो उन बच्चों की दुनिया है, वो कहाँ तक लिमिटेड है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं इसका। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, जो शेक्सपियर जो वहाँ पे शेक्सपियर की जो इमेज लगी हुई है उनकी दीवार पे, वो विकेड है, यानी कि वो उन बच्चों को बुरी लगती है। क्यों लगती है, वो उनके खुशी मतलब की नहीं है, क्योंकि जो शेक्सपियर की दुनिया है वो अलग है और उन बच्चों की दुनिया अलग है। शेक्सपियर की जो पोएम्स की वो ज़्यादातर लव और इन सब चीज़ों पे, नेचर वगैरह, इन सब पे बेस्ड रहती थी, ठीक है। लेकिन इन बच्चों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में कभी, वो लोग उसी रूम में बंद रहते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों का शेक्सपियर का, उसकी पोएम्स का उनसे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये उनको बिल्कुल अच्छा कोई मतलब नहीं है उनकी रूम में ये लगाना। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है, मैप में इतनी अच्छी अच्छी सिटीज़, इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज वगैरह दिखाई गई है, क्योंकि जो कि उन्होंने कभी देखी नहीं है, उनका नाम भी नहीं सुना, क्योंकि वो सब वहाँ पे लगाया हुआ है। और जो मैप है वो देख के उन्हें बस बुरा लगता है कि हम यहाँ नहीं जा पाके, हम बस यहीं पे बन गए इस रूम में, बस यही रूम हमारी दुनिया है, यही फॉगी वर्ल्ड हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग डेम टू स्केल, यानी कि जो शिप्स सन जितनी भी इमेजेस वहाँ पे लगी हुई है, वो उन्हें किस चीज़ के लिए उकसाती है, अब ये सब चीज़ें उन्हें चोरी करने पे, जब किसी पे कोई चीज़ नहीं होती तभी वो बंदा चाहता है कि मैं चोरी कर लूँ उस चीज़ को, मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ इन बच्चों के साथ होगा अगर उन लोगों को ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी, लेकिन उन लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, तो वो क्या सोचेंगे, मैं चोरी कर लूँ, ये चोरी कर लूँ, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ओके। For lives get slightly turned in their cramped holes from fog to endless night, यानी कि जो उनकी लाइफ्स है वो
हमेशा फॉग से लेके एंडलेस नाइट यानी कि डार्कनेस में ही रहेगी। ऐसा ऐसा यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उनकी लाइफ कभी इस डार्कनेस से बाहर निकलेगी ही नहीं। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, यानी कि ऑन देयर स्लैग हीप का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो जो कूड़े का ढेर होता है वहीं पे रह के, उसी के पास में रह के है, ठीक है, वहीं कूड़े का ढेर है, वहीं पे वो लोग बच्चे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, यानी कि ऐसे कपड़े पहनते हैं वो बच्चे जिनसे जो उनकी अंदर की स्किन है वो स्किन तक दिखती है, ठीक है। ऐसे कपड़े वो बच्चे पहनते हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडिक ग्लासेस लाइक बोटल बिग्स ऑन स्टोन्स, यानी कि वो ऐसे ग्लासेस यानी स्पेक्टेकल्स वगैरह ऐसे पहनते हैं, चश्मे ऐसे पहनते हैं, किसी के ख़राब हो गया उसने फेंक दिया तो वो बच्चे उठा लेते हैं, वही वो बच्चे पहन लेते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी कि वो उनको अपने हर टाइम उनको अपने चारों तरफ हमेशा क्या दिखता है, वही फॉगी स्लम, जी उसके बाहर उनकी दुनिया है ही नहीं। सो ब्लॉक देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, यानी कि उनका जो स्लम है वो है तो बड़ा, ठीक है, काफ़ी बड़ा स्लम है, लेकिन वो रह जहाँ पे है वो बहुत ही जगह नैरो प्लेसेस है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी जगह है जो बस फॉगी है, फॉगी जगह बेकार है, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो ये बात अभी तक तो शेक्सपियर उसने पोएट ने क्या बताया है कि क्या कहते हैं, क्या उन बच्चों की कंडीशन की, कैसे वो लोग रह रहे थे, कि क्या क्या उनके रूम में था। अब हमें जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें पोएट क्या बोल रहे हैं, इसमें पोएट अपील कर रहे हैं किससे, गवर्नमेंट से, इंस्पेक्टर से, हम लोगों से जो नॉर्मल पीपल हो के जिनकी हालत उनसे अच्छी है, ठीक है, जो सिटीज़ में रहते हैं, कि उन लोगों की उन बच्चों की हालत को सुधारना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखो अनलेस गवर्नमेंट इंस्पेक्टर विजिटर, ठीक है, जब तक ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स वगैरह या हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग उनकी हालत नहीं सुधारेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जब तक हम लोग उनकी हालात नहीं सुधारेंगे, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कोई उन पर ध्यान नहीं देगा, जब तक ये मैप उनकी दुनिया नहीं बन पाएंगे। उनकी दुनिया क्या होगी, वही उनकी वो विंडो जहाँ से उनको बाहर फॉगी दुनिया दिखेगी, बस वही उनको दुनिया लगेगी और उनकी दुनिया बिल्कुल कैटाकॉम्स की तरह हो जाएगी। कैटाकॉम्स वहाँ पे एक कैटाकॉम्स उसे कहते हैं जहाँ पे जो डेड बॉडी है उसको बरी करा जाता है, ठीक है, जहाँ पे डेड बॉडी को बरी किया जाता है, डार्कनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, ऐसी उनकी दुनिया रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं, जब तक हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि जब तक करो जब तक वो उनके लिए कुछ अच्छा बना ना ले, जब तक कुछ अच्छा कर ना ले। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंस, यानी कि उन बच्चों को भी दिखाओ उस दुनिया से, उस डार्कनेस से उन बच्चों को निकालो, उन्हें ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, यानी कि पेड़ पौधे दिखाओ, उन्हें बाहर की दुनिया दिखाओ, सन दिखाओ, मून दिखाओ, सब चीज़ें दिखाओ उन्हें, जिससे कि वो लोग भी उस डार्कनेस से बाहर निकले, उन्हें कुछ सीखने को मिले। एंड लेट देयर टंग्स, उन्हें गोल्ड सेंस यानी कि उनको जो सेंग होती है वो भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वही कचरा होता है, कचरा वगैरह वहीं पे वही सब चीज़ें होती है, उन्हें चारों तरफ अपने हमेशा बस यही सब देखने को मिलता है। एंड लेट देयर टंग्स वन नेक इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यानी कि उनको बुक्स दो, उनको अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए दो, उनको सारी चीज़ें दो पढ़ने के लिए, जिससे उनका माइंड खुले, ठीक है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस हो, उनको इस डार्कनेस वाली जगह से बाहर निकालो। हिस्ट्री गेयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, ये लास्ट लाइन पोएट ने ये बोली है, हिस्ट्री गेयर्स यानी कि नाम उन्हीं का होता है, इतिहास वही रचता है जो बाहर निकलता है, जो एक दुनिया से बाहर निकलता है, ठीक है, जो रूम से बाहर निकलता है, जो कुछ नया करता है, कुछ नया सोचता है, ठीक है, जो नए नए आइडियाज़ लेके आता है, उन पे काम करता है, सब कुछ करता है, वही लोग इतिहास लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बच्चे क्या कर पाएंगे, इन बच्चों की दुनिया वही है, वही स्लम, ठीक है, वही उनकी फॉगी दुनिया है, इसके बाहर वो बच्चे नहीं गए कभी, ठीक है, तो उनको भी बाहर निकालो, जिससे कि वो लोग भी आगे बढ़े, कुछ कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Why does स्टेफन स्पेंगर से that the pictures and maps in the elementary school classroom are meaningless, यानी कि स्टेफन स्पेंगर ने ये क्यों कहा है कि जो पिक्चर्स और जो मैप्स उनकी क्लासरूम में लगे हुए हैं बच्चों के, वो मीनिंगलेस, उनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो मैप में जो दुनिया है वो उन्होंने कभी देखी नहीं है, उनको वो दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, चांस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो लोग उन लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो लोग ये चीज़ें देख के और ज़्यादा उनको बुरा हो लगता है कि हम यहाँ नहीं जा पाते, हम बस इसी सब में फंसे हुए हैं, वो लोग उसी को अपनी दुनिया मान के बैठे हैं, कि वो मैप्स उनकी दुनिया जब तक नहीं हो सकती जब तक हम लोग उनकी हेल्प नहीं करेंगे। सेकंड देखो, वाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब एज विग, यानी कि शेक्सपियर को विगेट क्यों डिस्क्राइब किया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि शेक्सपियर
और ये जो स्लम के बच्चे हैं इनका कोई रिलेशन नहीं है, शेक्सपियर की दुनिया अलग है, ठीक है, इनकी दुनिया अलग है। इन बच्चों को उसकी उनकी दुनिया नहीं समझ आती, इन बच्चों के लिए ये जो शेक्सपियर की दुनिया है, बाहर का नेचर वगैरह, प्यार वगैरह, ये सब नहीं समझ आता उन बच्चों को। उन बच्चों की दुनिया क्या है, वही फॉगी वर्ल्ड उनकी दुनिया है, ठीक है, इसके बाहर उन बच्चों को कुछ नहीं दिखता। और ये जो बच्चे हैं, ये जो शेक्सपियर है, और जो बच्चों को क्या लगता है कि जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है उनके रूम में, वो उन पे हंस रहा है, ठीक है, शेक्सपियर उन पे हंस रहा है, ये उन बच्चों को फील होता है। ठीक है, उन बच्चों को इन शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, बस वो एक पोर्ट्रेट से लगा दिया, बच्चों को ये लगता है कि वो जो शेक्सपियर है वो उस फोटो में से उन बच्चों के ऊपर हंस रहे हैं, उनके हालात पे हंस रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये मैं आपको पोएम के बीच में बता सकती हूँ, और इस पोएम इसको आप लोग खुद एक्सप्लेन करोगे अपने वर्ड्स में, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, और जिसका आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको कमेंट में पिंग करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डज द रेफरेंस टू स्लैग हीप मीन। स्लैग हीप का यहाँ पे क्या मतलब था कि जो कूड़े कचरे का जो घेर होता है वो बच्चे जो है वो उसी के पास रह के, उसी के पास करके, उसी के पास पढ़ के, सब चीज़ वो होंगी उसी घेर के पास करके, ठीक है, इसके बाहर उनकी दुनिया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो लोग बच्चे कितनी गंदगी में, कितने हाइजीनिक, उनके पास बिल्कुल भी अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन इन सब के आसपास वो लोग रहते हैं। अगला देखो, अब हम इस पोएम के कुछ पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखो, पहला पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है सिमली, और मैंने आपको सुबह भी सिमली का मतलब बताया था। सिमली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके में हम दो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एज और लाइक, ये दो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा सिमली का यूज़ होता है। ओके, तो देखो आपकी जो पोएम है, पोएम में सिमली का यूज़ कहाँ का यूज़ हुआ है, देखो सिमली का यहाँ पे यूज़ कहाँ का हुआ है। एक तो हमारे पास हुआ है लाइक रूकलेस वीक्स, यहाँ पे उन बच्चों को रूकलेस वीक्स से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमली का, यहाँ पे पहला सिमली का यूज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और कहाँ का यूज़ हुआ है सिमली का, एक यूज़ हुआ है लाइक कैटाकॉम्स, सेकंड पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में हमारा कि उनकी जो लाइफ है वो कैटाकॉम्स की तरह है। थर्ड पैराग्राफ में लाइक कैटाकॉम्स, यानी कि वो लोग कैटाकॉम्स की तरह, उनकी लाइफ की यानी कि डार्कनेस से भरी हुई है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिमली का यूज़ किया, उनकी लाइफ को कैटाकॉम्स से कंपेयर किया गया, ठीक है। और एक जगह और सिमली का यूज़ किया है, आप लोगों को उसे खुद ढूंढना है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक और जगह कहाँ पे सिमली का यूज़ किया गया है जहाँ पे एज और लाइक लगा के किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है, वहाँ पे सिमली का यूज़ हो गया है। मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोगों को जहाँ पे मिले आप लोगों को मेरे को कमेंट करके बताना है कहाँ कहाँ पे एक जगह और कहाँ पे सिमली का यूज़ किया गया है। तो देखो, सेकेंड यहाँ पे यूज़ किया गया है मेटाफोर। मेटाफोर भी एक ऐसा एलिक्वेशन है जिसको हम यूज़ करके कंपेयर करने के लिए ही, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ करके कंपेयर करके, यहाँ पे बिना एज और लाइक का यूज़ किए हम लोग कंपेयर करके। अब देखो, मेटाफर का यूज़ कहाँ का हुआ है, यहाँ पे एक सबसे पहले पैराग्राफ में हमें दिया है, जो बच्चा एक लड़का है उसको बताया है कि रैट की तरह उसकी आइज़ है, रैट की तरह उसकी आइज़ है, ठीक है। वहाँ पे सीधा सीधा बोला हुआ है रैट्स आइज़, वहाँ पे ये नहीं बोला एज और लाइक, वहाँ पे नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। वहाँ पे सीधा सीधा विग वैक्स आइज बोला, यानी कि उसकी आंखों को चूहों की आंखों से कंपेयर किया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। और सिर्फ द पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे एक बॉय को, एक पेपर और बॉय को आपस में कंपेयर किया गया है, ठीक है, उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया यहाँ, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पे भी हमारा मेटाफोर यूज़ हुआ है। ओके, तो ये हमारे दो इक्वेशंस है जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। बाकी इस पोएम में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इस पोएम के जो वर्ड्स है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने अपनी तरफ से इस पोएम के सारे वर्ड्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो किसी लाइन में या किसी वर्ड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, और ये वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।